तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में एंड इसमें जो एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? इट्स बेसिकली अ सेट और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू अ कम्युनिकेशन लिंक फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। लेट्स से कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? मल्टीपल हमारे डिवाइसेस या कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड हैं और किस पर्पस से कनेक्टेड हैं? टू शेयर रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज में क्या आ सकता है? फाइल्स आ सकती हैं, कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है, मैसेजेस, वीडियोस एक्सेट्रा। ये सारे के सारे, और ये किससे? एक कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड होते हैं। अभी जो कम्युनिकेशन लिंक होती है ये वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कंप्यूटर नेटवर्क का होता है वो क्या है? इंटरनेट। मल्टीपल कंप्यूटर सर्वर सब एक साथ कनेक्टेड हैं टू एक्सेस सम रिसोर्सेज। अब नेटवर्क के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस लाइक हम किस बेसिस पे बोलते हैं कि नेटवर्क अच्छा है या बेकार है। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस। अब ये एक इनडायरेक्ट पैरामीटर है, हम इसे मेजर तो नहीं कर सकते हैं बट हमें किस, ये इनडायरेक्ट पैरामीटर है तो कुछ और पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, विच आर ट्रांसमिट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम और थ्रूपुट एंड डिले। तो अब हमारा ट्रांसमिट टाइम क्या होता है? ट्रांसमिट टाइम जो है वो होता है बेसिकली कि एक मैसेज को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ नेटवर्क। लेट्स से सिंपल में एक यहाँ पे कोई लोकेशन है एंड यहाँ पे कोई दूसरा ऐसे हमारा डिवाइस है। तो इट्स इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क में ये दोनों डिवाइसेस कहीं पे कनेक्टेड है। हो सकता है मल्टीपल डिवाइसेस हो इनके बीच में या नहीं भी हो। तो एक मैसेज को इस डिवाइस से दूसरी डिवाइस जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो हमारा ट्रांसमिट टाइम होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम हमें बताता है कि कितना टाइम इलैप्स हुआ है बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। किसी डिवाइस ने रिक्वेस्ट करी किसी रिसोर्स के लिए, उस तक वो उसकी वो रिक्वेस्ट पूरी होने में, उस तक वो रिसोर्स अवेलेबल होने में कितना टाइम इलैप्स हुआ, तो उसे, तो टाइम इलैप्स बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब नेक्स्ट है हमारा थ्रूपुट एंड डिले। थ्रूपुट की हम कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पा रहे हैं अपने टाइम में, एंड डिले ये हमारी, अभी इतना समझ लो कि डिले हमारी 4 टाइप्स की होती है, 4 तरह की डिले होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारे पास रिलायबिलिटी। तो अगर हमारा सिस्टम, जो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क है, वो किसी भी फेलियर से रिकवर करने में कम टाइम लेता है तो हम बोलेंगे कि वो काफी ज्यादा रिलायबल है। अब फेलियर कैसा भी हो, या तो वो कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई फेलियर हो, ठीक है, या फिर कोई टेक्निकल रीजन की वजह से फेलियर हो, बट हमारे नेटवर्क को रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जो पूरा नेटवर्क है वो हाईली रिलायबल है। नेक्स्ट आती है सिक्योरिटी। अब नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो डेटा शेयरिंग भी हो रही होगी उनके बीच में। अब उस, हमारा मेन फोकस होता है कि हम कैसे उस डेटा को सिक्योर तरीके से जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड होस्ट है उसके पास पहुंचाए। हमारा जो भी डेटा फ्लो कर रहा है पूरे नेटवर्क में वो हमेशा सिक्योर है और कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स। अब हमने ये 3 क्राइटेरिया देखे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आती है वो होती है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल हम सबको पता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं डेटा कम्युनिकेशन को। अब प्रोटोकॉल्स जो हैं, यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है या दो फील्ड्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है वो है स्टेटफुल एंड नेक्स्ट जो है स्टेटलेस। अब स्टेटफुल प्रोटोकॉल में क्या होता है? अगर क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है, कैसी भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो सर्वर को तुरंत ही उसको रिस्पॉन्ड करना होगा, इमीडिएटली। एंड अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्लाइंट जो है बार बार उसे रिक्वेस्ट भेजता रहेगा अगर उसे तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। एंड एक एक्स्ट्रा सर्वर भी मेंटेन करना पड़ता है हमें स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स के केस में, जो कि पूरी की पूरी सेशन डिटेल्स एंड सारी इंफॉर्मेशन की क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हुआ, कब कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, सब कुछ रहता है इन डिटेल्स में। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स। तो इसमें क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट, कि सर्वर तभी रिस्पॉन्ड करेगा जब फ्री होगा। अगर वो फ्री होगा तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर देगा, वरना जब वो फ्री हो जाएगा तब रिस्पॉन्ड करेगा। एंड क्लाइंट की रिक्वेस्ट ऐसा भी नहीं कि क्लाइंट बार बार रिक्वेस्ट, क्लाइंट सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट भेजेगा एंड अगर सर्वर फ्री होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस वजह से कोई भी टाइम डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी एक्स्ट्रा सर्वर की जरूरत होती है। अब स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स के एग्जाम्पल,
तो इसमें आ जाते हैं हमारा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IMP एंड POP आ गया, टेलनेट, ये सारे प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं इसमें, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड स्टेटलेस में जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो HTTP, DNS, UDP, SMTP, ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे स्टेटलेस में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स गिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा। लेट्स से कि हमने कोई ऐसा सिंटैक्स सेट कर दिया कि हमारे डेटा में जो पहली 4 बिट हैं वो कोई आईडी डिनोट करेंगी, 3 बिट जो है कोई फ्लैग डिनोट करेंगी, एंड जो लास्ट की 3 बिट होंगी वो डेटा होगा। तो ये क्या किया हमने, एक सिंटैक्स सेट कर दिया कि इंफॉर्मेशन किस टाइप से हमारे पास पहुंचेगी, उस इंफॉर्मेशन का सिंटैक्स है। अब सिमेंटिक क्या होती है, इस हर जितनी भी जो जो बिट है उसको एक प्रॉपर मीनिंग देती है। हर एक बिट, डेटा की हर एक बिट को एक प्रॉपर मीनिंग देना, वो सिमेंटिक्स का काम है। अब हम देखते हैं कि डिलेज जो हमने अभी देखा था वो कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारी ट्रांसमिशन डिले, फिर प्रोपगेशन डिले, देन क्यूइंग डिले एंड प्रोसेसिंग डिले। तो जो फर्स्ट डिले है हमारी वो है ट्रांसमिशन डिले। तो ट्रांसमिशन डिले क्या होती है, इट इज टाइम टेकन बाय होस्ट टू पुट data packet on link, okay, to put data packet on communication link, जिसके थ्रू वो पैकेट दूसरे होस्ट के पास जाएगा। लेट्स से हमारे पास एक होस्ट A है एंड एक होस्ट B है, एंड ये किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। अब A को कोई डेटा विच इज हम बोलते हैं कि पैकेट भेजना है B को, तो ये कितना टाइम इस पैकेट को इस लिंक पे पुट करने में लगाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम। अब ट्रांसमिशन टाइम को हम TT से डिनोट करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है पैकेट साइज इन बिट्स। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पैकेट साइज जो हम ले रहे हैं वो हमेशा बिट्स में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, एंड बैंडविड्थ शुड बी इन बिट्स पर सेकंड, BPS। सिंपल हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब टाइम की यूनिट कुछ भी आ सकती है अकॉर्डिंगली, सेकंड, माइक्रो सेकंड, कैसे भी ले सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूलाज मेजरली यूज होते हैं पूरे के पूरे कंप्यूटर नेटवर्क्स में, हम इसी पे फोकस करते हैं। सेकंड हमारे पास आती है प्रोपगेशन डिले। तो ये क्या होती है कि टाइम टेकन बाय पैकेट टू ट्रैवल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। लेट्स से अब हमारे पास यही A और B होस्ट थे, ठीक है। अब इनके बीच में पैकेट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, लेट्स से A एंड B, ये हमारे दो होस्ट हैं। अब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में पैकेट को कितना टाइम लगा, वो आ जाता है हमारी प्रोपगेशन डिले। तो जो हमारी प्रोपगेशन डिले होती है उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप की डिले है वो है क्यूइंग डिले। अब ये क्यूइंग डिले क्या होती है, इसमें क्या होता है, टाइम पैकेट जो है बी को डिलीवर होने से पहले बफर में कुछ टाइम के लिए स्टे करता है। लेट्स से ये ए है, ये बी है, पैकेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये पैकेट इसके बफर में, बी के बफर में कुछ टाइम के लिए स्टे करेगा बिफोर बीइंग प्रॉपर्ली डिलीवर्ड टू बी। तो कितने टाइम के लिए स्टे कर रहा है हमारा पैकेट इन दी बफर बिफोर बीइंग डिलीवर्ड टू बी, उसे हम बोलते हैं हमारा क्यूइंग टाइम। नेक्स्ट हमारा टाइम आता है प्रोसेसिंग टाइम। It is time taken by B to process the packet after delivery. Okay, time taken by B, time taken by basically host to process the packet after process, in the sense कि information निकालना कि क्या info है उस पैकेट में पूरा प्रॉपरली से प्रोसेस करना, तो वो हमारा होता है प्रोसेसिंग टाइम। तो ये चारों टाइम के क्राइटेरियाज हमारे पास होते हैं, एंड इसके बेसिस पे हम टोटल टाइम निकालते हैं। तो जो हमारा टोटल टाइम होता है उसको हम लिखते हैं टी, लेट्स से हम यहाँ पे इसे प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं टोटल टाइम। तो इट इज गिवन बाय टीटी विच वाज आवर ट्रांसमिशन टाइम प्लस टीपी
प्लस टी प्रोसेसिंग एंड प्लस टी क्यूइंग। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, इसे नेग्लिजिबल माना जाता है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो जो हमारा टोटल टाइम लगता है ए से बी तक पैकेट जाने में, वो टी टी प्लस टीपी हम कंसिडर करते हैं। बट आगे चल के हम देखेंगे कि हम बी से भी रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम इसे टीटी प्लस 2 टीपी हो जाता है उस केस में। लेकिन जब हम वो आगे फ्लो कंट्रोल मेथड्स और उसमें पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे। अभी के लिए टोटल टाइम हमारा यही होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अपने ISO OSI मॉडल के बारे में। तो ये मॉडल क्या है? इट इज एन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल विच वाज गिवन बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये मॉडल दिया था। ठीक है, तो ये हमें एक प्रोसेस या हमें लेयर्स बताता है कि किस टाइप से मैसेज सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, एंड इसमें क्या होती है, 7 लेयर्स होती हैं, और जो कनेक्शन होता है इनके बीच में वो बाई डायरेक्शनल होता है। कि 7 लेयर्स कौन सी होती हैं? सबसे पहली हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है, उसके बाद वी हैव आवर प्रेजेंटेशन लेयर, नेक्स्ट वी हैव सेशन लेयर, इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर, इसके बाद डेटा लिंक लेयर, एंड लास्ट है हमारे पास फिजिकल लेयर। एंड ये सब जो होते हैं बाई डायरेक्शनल लिंक से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये होता है हमारा ISO OSI मॉडल। अब जब भी कोई मैसेज सेंडर के लिए जाता है, लाइक सेंडर जब भी कोई मैसेज को भेज रहा है, तो वो ये पैटर्न फॉलो करता है, दिस इज फॉर सेंडर। एंड जब भी रिसीवर मैसेज रिसीव करता है, तो वो एक्सट्रैक्ट करता है मैसेज को। तो हमारा जो ये लेयर में हम लाइक मैसेज को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो दिस इज फॉर रिसीवर। अब जो हमारी स्टार्टिंग की 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, इनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स। एंड ये 3 लेयर्स जो होती हैं इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर्स। अब हमारा जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, इसको हार्ट ऑफ OSI बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होता है हमारा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हर लेयर पे डेटा की यूनिट क्या होती है। तो जो हमारा फिजिकल लेयर है, इस पे डेटा बिट्स के फॉर्म में होता है। यहाँ पे जाके डेटा लिंक लेयर पे जाके डेटा हमारा फ्रेम्स के फॉर्म में आ जाता है। नेटवर्क लेयर पे हम उसको पैकेट बोलते हैं, पैकेट फॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स बन जाती हैं, एंड जो सेगमेंट्स जो यहाँ पे होती है वो बाइट ओरिएंटेड होती है। हम आगे प्रॉपरली हम इन सारे लेयर्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, इनकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं, डेटा कैसे फ्लो करता है। ओके, अब जो हमारा सेशन लेयर है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है SPDU, एंड SPDU मीन्स सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। सिमिलरली प्रेजेंटेशन लेयर पे जो डेटा की यूनिट होती है वो होती है PPDU, एंड PPDU अब तो समझ में आ ही जाएगा, इट इज प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब जो हमारा लास्ट लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, इस पे डेटा हमारा मैसेज होता है, जो हमने जो मैसेज भेजा वो डेटा हम यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे वो मैसेज, यानी जो रियल फॉर्म का जो हमने जो मैसेज एक्चुअली हमने भेजा था वो हमेशा हमारा एप्लीकेशन लेयर पे ही दिखता है। इसके बाद जैसे जैसे सेंडर इसको प्रोसेस करता जाता है एंड वी गेट डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, रिसीवर के पास हम इस वे में मूव करते हैं। रिसीवर के पास प्रॉपर मैसेज पहुंचना चाहिए, तो रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंच जाता है। तो ये हमारे 7 लेयर्स थे। आगे की वीडियोस में हम एक एक करके हर एक लेयर को पिक करेंगे, इनके बारे में थॉरली अच्छे से पढ़ेंगे।